मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने मायावती अखिलेश यादव को साथ आने का बड़ा ऑफर दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय बचा है। ऐसे में यूपी की सियासत अभी से पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा आक्रामक तेवर अगर किसी पार्टी के नजर आ रहे हैं तो वो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी हाँ, ओवैसी की नज़र खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर है। लगातार रैलियां, जनसभाएं और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में ओवैसी लगे हैं। इस बार उनको लग रहा है कि बिहार वाला जादू शायद यहां भी चल जाए, लेकिन जानकार कहते हैं कि यूपी का मुसलमान होशियार है। वो ओवैसी की राजनीति को अच्छे से जान रहा है, समझ रहा है। ऐसा नहीं कि ओवैसी पहली बार यूपी चुनाव में उतरने जा रहे हैं। पहले भी वो हाथ पैर मार चुके हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। कई सीटों पर बीजेपी को ही फायदा हुआ। तो उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो बीजेपी को तो फायदा बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहता है। उसको ये लगता है कि ओवैसी के यहाँ पर आने से सपा कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। वहीं एक बार फिर अब यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने यूपी में जोरदार एंट्री मारी है। कई जिलों में वो सभाएं कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ ज़्यादा आ रही है। अब ये भीड़ उनका वोटर है या उनको देखने आ रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि भीड़ में मौजूद सभी ओवैसी के वोटर हों। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी एंट्री से कई दलों की टेंशन बढ़ा दी है। ओवैसी की एंट्री से सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर AIMIM अकेले मैदान में उतरती है और मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में कामयाब होती है तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ओवैसी यूपी में सपा के मुस्लिम वोट बैंक को बांटने की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं ओवैसी के उस बयान की जिससे यूपी का सियासी पारा बढ़ गया है। जी हाँ, सहारनपुर से ओवैसी ने यूपी की राजनीति में एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ओवैसी ने अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती को एक साथ आने का न्योता दिया है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अगर यूपी में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है तो अखिलेश यादव और मायावती को AIMIM के सहारे की जरूरत पड़ेगी और हम इसलिए गठबंधन का प्रस्ताव देते हैं। या तो बड़ा ऑफर ओवैसी ने अखिलेश यादव और मायावती को दिया है, जरा आप भी सुनिए। और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो सुना आपने, ओवैसी का यह बयान साफ करता है कि वह यूपी में अकेले नहीं बल्कि एक मजबूत गठबंधन के मोर्चे के साथ चुनाव लड़ने का वह प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए इन तीनों ताकतों का एक मंच पर आना समय की मांग और जरूरत है, ताकि मिलकर बीजेपी को वह रोक सके। हालांकि अब गेंद पूरी तरह से मायावती और अखिलेश यादव के पाले में जा चुकी है। वैसे ओवैसी की सियासी चाल को समझना बेहद जरूरी है। सहारनपुर से अखिलेश यादव और मायावती को एक साथ आने का न्योता देकर ओवैसी ने यूपी की राजनीति में बड़ा दांव खेला है।
उनका कहना है कि अगर बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है तो सपा और बसपा को एआईएमआईएम के साथ आना होगा। अब सवाल है कि ओवैसी का यह प्रस्ताव सिर्फ गठबंधन की पेशकश है या चुनाव से पहले अपनी सियासी ताकत दिखाने की रणनीति है, क्योंकि अगर एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोटों में सेंध लगने का सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। लेकिन अगर ओवैसी गठबंधन की बात करते हैं तो वो खुद को यूपी की सियासत में एक जरूरी राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर पेश करना चाहते हैं। यानी एक तरफ ओवैसी सपा के मुस्लिम वोट बैंक को चुनौती दे रहे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती को साथ आने का न्योता देकर बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सवाल यही कि क्या सपा और बसपा ओवैसी का ये न्योता स्वीकार करेंगे। इससे पहले आपने देखा बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने आरजेडी और कांग्रेस के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी। बावजूद इसके बिहार में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। अब देखना है कि क्या अखिलेश यादव और मायावती ओवैसी के इस खुले ऑफर को स्वीकार करेंगे या यूपी में एक नया सियासी समीकरण बनेगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, न ही कोई बयान जारी किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेक्युलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है, मगर याद रखो मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो।